तो शक्ति मतलब होता है, तो मैं आवाज शक्ति सिंह जी को दूंगा। आइए शक्ति सिंह जी प्लीज। एक महान सेनानायक, एक असाधारण सैनिक, जिनकी वीरता, जिनकी रणनीति, जिनका अदम्य साहस और जिनके रण कौशल ने भारतीय सेना के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा, वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी साहब आज उनकी 106वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम सगत सिंह जी साहब को दंडवत प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मानदाता सिंह साहब और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन, राजस्थान के सबसे बड़े दानवीर और उत्तर पश्चिमी भारत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेघराज सिंह जी रॉयल साहब सहित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आर्मी के मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ब्रिगेडियर सौरभ सिंह जी शेखावत साहब सहित तमाम मां भारती की सेना में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले तमाम आर्मी के अधिकारियों का, इस हॉल में विराजमान राष्ट्र के लिए अपना जीजान अर्पित कर देने वाले राष्ट्रभक्त नागरिकों की, आप सभी की खुददार जवानी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ में एक और शख्सियत यहां मौजूद हैं जिन्हें प्रणाम करना चाहूंगा, आदरणीय प्रोफेसर जसवंत सिंह जी शेखावत साहब। प्रदीप साहब ने बताया महाराणा सांगा का चबूतरा, महाराणा सांगा के चबूतरे में जब वो हमारी लड़ाई जारी थी, ऐसे में बहुत कम उम्र थी मेरी, और पीछे अगर किन्हीं शख्सियतों का हाथ था जो कि पीछे रहकर हमेशा सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, और साथ ही साथ जब विपरीत परिस्थितियां आई तो पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करने वाले, उन परिस्थितियों को संवारने वाले प्रोफेसर जसवंत सिंह जी साहब यहाँ विराजमान हैं, जो सौरभ शेखावत साहब के पिताजी हैं। आपने उस समय कई बार मुझे कहा, 2012-13 का समय याद है, कि सौरभ सिंह जी वहां आर्मी में लड़ रहे हैं, शक्ति तुम यहाँ रेलवे से लड़ो, और बहुत मजबूती दी। आपको मैं प्रणाम करना चाहूंगा यहाँ पे। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी साहब पूर्व में बता चुके हैं सभी यहाँ पे आर्मी के अधिकारियों के द्वारा, उनकी महिमा शायद हमारे पास में शब्द नहीं है उनकी महिमा बताने के लिए। वो गोवा जिसे कि ब्रिटिशर्स नहीं जीत पाए, जिसे डच नहीं जीत पाए, जिसे फ्रांसीसी नहीं जीत पाए, 1961 में उस गोवा को जनरल सगत सिंह जी साहब ने आजाद कराया और उसे जीत लिया, और जीत के भारत में मिलाने वाले वो महानायक सगत सिंह जी साहब। आज नाथुला यदि अगर भारत का हिस्सा है तो उस ऑपरेशन के कमांडर जनरल सगत सिंह जी साहब, और 1971 में वो दुर्गम मेघना नदी पार कर ढाका में घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने वाले और बांग्लादेश नया देश का जन्म हुआ, उसके नायक जनरल सगत सिंह जी साहब। आर्मी के इतिहास का वो ऑपरेशन, 93,000 युद्ध बंदियों का एक साथ आत्मसमर्पण करना, न भूतो न भविष्यति, आर्मी के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले जनरल सगत सिंह जी साहब। उनका ये जयंती समारोह मनाने की आवश्यकता क्यों हुई, ये जयंती समारोह क्यों मनाए जा रहे हैं, इस पर बताना चाहूंगा। ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया, एक बार वैशाली नगर से और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जनरल सगत सिंह जी की स्टेच्यू सगत सिंह चौक के ऊपर, उसे देखकर मेघराज सिंह साहब के मन में ख्याल आया और उन्होंने बात कही कि ऐसे महान योद्धा जो आर्मी के पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जा रहे हैं, जो भारत भूमि का गौरव है, या जयपुर की धरती पर ही देखें तो आर्मी के अलावा सिविलियंस में बहुत कम लोग उनकी महान महिमा को जानते हैं, विस्मृत कर दी गई उनकी महिमा। तो क्यों ना ऐसे महान महापुरुषों का जन्म जयंती समारोह से आम पीढ़ी को रूबरू कराया जाए, और न सिर्फ जनरल सगत सिंह साहब बल्कि आने वाले समय में इस देश के वो महापुरुष जिन्होंने कि भारत निर्माण में आजादी के बाद के हीरो, आजादी से पहले के हीरो, उन सब के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम उनकी महान महिमा से आने वाली पीढ़ियों को रूबरू कराने के लिए ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जैसा फिल्म के माध्यम से आपने देखा, उन 11 उद्देश्यों के साथ में, जिनमें से प्रमुख है, अभी फिल्म के माध्यम से बताया कि 5 करोड़ से अधिक की मदद की जा चुकी है। ये तो पिछले 9-10 महीने की ही बात है। उससे पहले की बात करें तो पिछले 40 वर्षों में मेघराज सिंह जी के द्वार पर यदि अगर कोई भी व्यक्ति गया तो उसकी जाति नहीं पूछी, उसका धर्म नहीं पूछा, उसका मजहब नहीं पूछा, उसका संप्रदाय नहीं पूछा, अगर वास्तविक जरूरतमंद लगा तो खुले हाथों से उसकी मदद की। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाने के बाद में
अब तक 81 बच्चे बच्चियों की पढ़ाई से लेकर 124 बच्चे बच्चियों की स्पोर्ट्स के माध्यम से पढ़ाई के लिए और बालिकाओं के विवाह के लिए मदद की जा चुकी है। ऐसा कोई भी बेटा बेटी जो कि पढ़ने में अव्वल है, 90% से अधिक नंबर आते हैं, माँ बाप पढ़ा नहीं पाते और पैसों के कारण किसी की भी पढ़ाई नहीं रुके, तो वो बेहिचक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन हमारे पास में आए, उनको गोद लेकर उनकी पढ़ाई, उनकी हॉस्टल, उनकी रहने की सुविधा और उन्हें बड़ा अधिकारी बनाने तक गोद लेने का काम करेगा ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। और इस तरह के प्रयास जारी हैं। अभी यहाँ बच्चियां बैठी हुई हैं, टीएसपी एरिया से कुछ एक बच्चियां आई हुई हैं जो कि पढ़ने में इतनी अव्वल 7 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, पैदल चल के, और उन बच्चियों के मार्क्स आए 94, 95, 98, 99% तक। वो बच्चियों की आगे की पढ़ाई के लिए अभी 3 दिन पहले ही मेघराज सिंह जी साहब ने उन बच्चियों को गोद लेकर अपनी बच्ची मानते हुए उनके लिए पढ़ाई का खर्चा, उनके लिए संपूर्ण हॉस्टल का खर्चा, उनके रहने की सुविधा इस फाउंडेशन के द्वारा की गई। साथ ही साथ में ऐसी बेटियां जिनके माता पिता विवाह करने में सक्षम नहीं है, उन बेटियों का विवाह, और चूंकि आज आर्मी के अधिकारी बैठे हैं, निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आर्मी के अधिकारियों की ऐसे कोई बेटियां जिनका विवाह में हम यदि अगर कहीं मदद कर सकें तो ये हमारे लिए गौरव का पल होगा। और विवाह कहीं किसी साधारण मैरिज होम से नहीं कराया जाएगा, बल्कि लक्ष्मी निवास जैसे 5 स्टार होटल बीकानेर से कराकर ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। और उसके लिए हमारे डायरेक्टर ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने एक शॉर्ट लिस्टेड करना भी शुरू कर दिया है। आपके भी कहीं यदि अगर ऐसा कोई आर्मी के अधिकारियों की, सर्विंग ऑफिसर्स की या शहीदों की पुत्रियों की हम विवाह कर सकें तो ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति होगी। साथ ही साथ में ऐसे बेटे बेटियां जो कि पढ़ने में उतने अव्वल नहीं हैं, लेकिन यदि अगर वो हाथ का हुनर सीखना चाहें तो उन्हें होटल लाइन में अप्रेंटिसशिप कोर्स कराकर 3 साल बाद में 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का आदमी बन सकता है यदि अगर हाथ का हुनर सीख ले होटल लाइन में। इस दौरान उन्हें रहने की सुविधा, खाने की सुविधा के अलावा 25,000 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा, जिसमें कि 10,000 रुपए तो हाथों हाथ और 3 वर्ष होने के बाद में बाकी 15,000। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन आदरणीय मेघराज सिंह साहब का यह सपना है कि शिक्षा के रूप में क्रांति लाई जाए, रोजगार के रूप में क्रांति लाई जाए, हर हाथ को रोजगार दिया जाए। सरकारें कब तक करेंगी? सरकारें ही सारा काम नहीं करेंगी। ये जो हमारी पुरातन समय की व्यवस्थाएं थी, एक दूसरे का हाथ थामने की हमारी जो व्यवस्थाएं थी, एक दूसरे का हाथ थामते हुए एक दूसरे को मजबूती दें, शिक्षा के रूप में, रोजगार क्रांति के रूप में, और इसके अलावा प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, और जल संरक्षण के क्षेत्र में मेघराज सिंह साहब के पुत्र मानवेंद्र सिंह जी के धुन लाइफ प्रोजेक्ट ने मेघराज सिंह जी के नेतृत्व में इस तरह का कार्य करके दिखाया कि जयपुर शहर की आबादी है आज 50 लाख, और जयपुर शहर को यदि अगर पानी नहीं मिले पीने का तो पूरे जयपुर शहर को 1.5 से 2 दिन तक पानी आपका वो प्रोजेक्ट पिला सकता है, जो कि यही जयपुर में 800 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है धुन लाइफ प्रोजेक्ट। और वहां शुरुआत किस तरह से की, एक बंजर जमीन जहां के इंसान नहीं जाते थे, पशु पक्षी नहीं जाते थे और हवा में भी नमक घुलता था, वहां पर सर्वप्रथम पानी से स्थानीय वाटर टेक्निक से वाटर चैनल लगाकर, बांध बनाकर, मेड़ बनाकर, और फिर मियावाकी टेक्निक से लगभग 3.5 लाख से अधिक पौधे लगाए। और पौधे लगाना बड़ी बात नहीं थी, वो 3.5 लाख पौधे आज उस क्षेत्र में जंगल का रूप ले चुके हैं। और उसका इंपैक्ट ये आया कि जो वहां के आसपास के लगभग 40 से 50 गांवों में पानी का जो जल स्तर था वो ऊपर उठ गया। तो इस तरह के अनेकानेक प्रयास उस धुन लाइफ प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए अभी आगे रहकर मेघराज सिंह साहब को ऑफर दिया ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स ने। किंग चार्ल्स फाउंडेशन, कतर सरकार का कतर फाउंडेशन संयुक्त रूप से मिलकर आगे धुन लाइफ प्रोजेक्ट और पर्यावरण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में यहां कार्य करेगा। विश्व की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के बच्चे यहां रिसर्च करने के लिए इस धुन लाइफ प्रोजेक्ट में आएंगे, जो कि पूरी दुनिया का एकमात्र निजी प्रोजेक्ट है जिसे कि ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स ने चुना है।
इस तरह के अनेकानेक कार्यक्रम, इस तरह के अनेकानेक काम आने वाले समय में पॉलिसीज कुछ इस तरह की बनाई जाएं। राजस्थान को कुदरत ने इतने नेमतों से नवाजा है कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता और रोजगार से मजबूत हो सकता है। यहाँ चंबल जैसी नदियां भी यहाँ हैं, तो रेगिस्तान मरुस्थल भी यहाँ है, तो पर्वत, पठार, पहाड़ और इस तरह की आने वाले समय में रोजगार से मजबूत करने के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है, जो पॉलिसी बनाकर भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी जाएगी कि आने वाले समय में राजस्थान के 10 लाख बेटे बेटियों को 2 लाख रुपए प्रति महीने रोजगार कैसे मिले, शिक्षा से मजबूत किया जाए, रोजगार से मजबूत किया जाए। ये प्रकृति हमें देती है सब कुछ, ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जनरल सगत सिंह जी ने वो करके दिखाया कि हम भी तो कुछ देना सीखें। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों के तोपों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है और चित्र सेनानियों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। उन सभी सेनानियों को, उन सभी वीर योद्धाओं को यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन प्रणाम करता है। साथ ही साथ में स्वयंसेवक बनने के लिए यदि अगर चाहते हैं कि इस तरह के कार्य किया जाए, रोजगार से मजबूत किया जाए, शिक्षा से मजबूत किया जाए, आर्थिक क्रांति लाई जाए, बेटे बेटियों को मजबूती दी जाए, राजस्थान के बच्चे बच्चियों को, तो हम आह्वान करते हैं, आप यदि अगर सहमत हैं तो इस फाउंडेशन के स्वयंसेवक बनिए। स्वयंसेवक बनने के लिए मात्र 1 रुपया एक दिन का, वो सिर्फ इसलिए अकेले मेघराज सिंह जी साहब चाहें तो पिछले 40 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक की मदद अकेले कर चुके हैं इस कम्युनिटी के लिए। ना किसी का जाति पूछी, ना धर्म पूछा, ना मजहब पूछा, ना संप्रदाय पूछा, अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से। लेकिन आपका ये मानना है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया दे, वो भी खुद को इतना भागीदार समझे कि हाँ ये मेरा कार्य है। 1 रुपया एक दिन का, साल के 365 रुपए, 5 वर्ष के मात्र 1999 रुपए और लाइफ टाइम 51 रुपए के साथ में फाउंडेशन के स्वयंसेवक बाहर, यहाँ के बाहर हाईटी के पास में स्वयंसेवक फॉर्म भी है। तो हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर भारत का वो सपना, भारत जो महान भारत जो शुरू से अब तक रहा है, और यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि हम आम आदमी का मन का एहसास बदल कर रख देंगे, लोगों के खंडित विश्वास को बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो ये फाउंडेशन अकेला भी बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ सकता है, लेकिन आपने दिया साथ तो हम राजस्थान में एक नया इतिहास लिख देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह जी बांदीकुई।